नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट और आज के इस वीडियो में कोइनेक्स के रिगार्डिंग एक अपडेट है। वो बेसिकली ये है कि INR विड्रॉल चालू कर दिया है इन लोगों ने। बैंक पे आप लोग पैसा निकाल सकते हो। एक दिन की जो लिमिट है वो है 20 लाख रुपया, यानी कि एक दिन में केवल 20 लाख रुपया आप निकाल सकते हो बैंक पे। और जो ट्रांजैक्शन होगी वो होगी 5-5 लाख रुपए करके, यानी कि एक बार में 5 लाख रुपया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इन लोगों ने मैसेज डाला है। उसके अलावा इन लोगों ने लिखा है कि ट्रांजैक्शंस विल बी प्रोसेस्ड विद इन 2 to 4 बैंक वर्किंग डेज, यानी कि 2 से 4 दिन लगेगा आपके बैंक पे आने में। और जो दिन कैलकुलेट होंगे वो होंगे बैंक वर्किंग डेज, यानी कि सेकेंड सैटरडे और संडे काउंट नहीं होगा अगर वो पड़ जाएगा अगर बीच में। तो ये अपडेट था बेसिकली कोइनेक्स का। इसके अलावा किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था मुझसे। उनने ये बोला था कि अगर मान लेते हैं कल के दिन में कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाए कि आपको सारे कॉइन बेच के एक कॉइन लेना हो, तो वो कौन सा कॉइन होगा। कल का दिन मतलब मैं अभी के सिनेरियो को लेके चल रहा हूँ। अभी के हिसाब से अगर ऐसा हो जाता है और मुझे लग रहा हो कि बाकी सारे कॉइन अनसर्टेन फ्यूचर दिखाई दे कि सब नीचे जा रहा है, मार्केट क्या है, तो उस जगह पे मैं इथीरियम को बाई करूँगा। सारा बेच के अगर मुझे कोई एक लेना होगा तो मैं इथीरियम को लूँगा। ठीक है, वरना दो सिनेरियो देखूंगा कि अगर मुझे मान लेते हैं टाइम से न्यूज़ पता चल जाए कि किस वजह से मार्केट डाउन है, कोई न्यूज़ आई होगी, कुछ अपडेट हुए होंगे या किसी ने बैन कर दिया होगा ऐसा कुछ, अगर वो मुझे पता चल गया टाइम से स्टार्टिंग पे, तो मैं एक काम करूँगा कि बाई कुछ नहीं करूँगा, सारे के सारे कॉइन बेच के फिएट करेंसी पे कन्वर्ट कर लूँगा। जैसे कोइनेक्स के अंदर सेंड कर दिया और यहाँ पर को बेच के उसको यहाँ पर रखे रहा। ठीक है, और रखने के बाद जितना डिप जाता है, जितना डाउन जाता है, वो डाउन जाने दूंगा। और जहाँ पर को मुझे लगेगा कि यार पूरा डाउन है और राइट टाइम है दोबारा बाई करने का, तो फिर से बाई कर लूँगा। वरना कोई ऐसी सिचुएशन अगर बनती है कि बाई करना ही करना है, कोई कॉइन ऑलरेडी मार्केट डाउन हो गई है, तो उस सिनेरियो पे मैं इथीरियम को बाई करूँगा, इथीरियम लूँगा उस टाइम पे। अब इसके पीछे मेरे अपनी वजह हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर ट्रस्ट मेरा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कॉइन। और जो मैंने देखा है इसके बारे में, समझा है, सारे कॉइन मैंने देखे हैं बहुत सारे, तो मुझे क्या लगता है कि इथीरियम का यूज केस ज़्यादा है और रियल यूज़ हो रहा है इसका। ठीक है ना, इसके ब्लॉकचेन का यूज़ हो रहा है, इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने हैं और वो बहुत ज़्यादा है। पूरी मार्केट कैप्चर कर रही है इथीरियम ने। वैसे अगर देखूँ तो बहुत सारी खामियां हैं इथीरियम के अंदर, और मुझे कल के हिसाब से अगर लेना होगा तो मैं इथीरियम को नहीं लूँगा। फिर मैं चूज करूँगा या तो कार्डानो में से कोई, कार्डानो, ये नियो, नल्स, या फिर दूसरे जो बनने हैं जहाँ पर कोई ईओस करके है, ईओस को। तो इस तरह के कॉइन पे ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट रखूँगा उस समय पे। लेकिन अभी के हिसाब से अगर मैं देखूँ, जिस हिसाब से मार्केट चल रही है और जिस हिसाब से लोग इथीरियम ब्लॉकचेन पे आगे काम कर रहे हैं, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि मैं इथीरियम को लूँगा। ये थी बताने की बात। देखो, दो बातें होती हैं। एक तो होता है आपका ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी, ये अलग है आपका, और दूसरा है प्रॉफिट। प्रॉफिट अलग है। प्रॉफिट आपको मिल जाएगा स्कैम कॉइन के अंदर भी। जो शिट कॉइन होते हैं, फर्जी कॉइन होते हैं, वहाँ पर भी अगर आप चाहो तो प्रॉफिट कमा सकते हो। और जो अगर देखा जाए तो मैं क्या करता हूँ अभी राइट नाउ कि मेरा बाइनेंस के अंदर, कुकॉइन के अंदर अकाउंट है, इसके अलावा दूसरे एक्सचेंज पे भी है। तो मैं क्या करता हूँ कि इथीरियम और बिटकॉइन मेरे पास कम ही रहता है। और वैसे देखूँ बिटकॉइन तो मैं लेता ही नहीं हूँ। बिटकॉइन जैसे मेरे पास आया, कुछ भी कहीं से भी कुछ हो जाता है, बिटकॉइन आ जाता है, तो उसको सीधे बेच के मैं दूसरा कॉइन बाई करता हूँ। ठीक है ना, इस पर तो मुझे ट्रस्ट है ही नहीं, मतलब एक तरीके से अगर देखूँ तो। बिटकॉइन कैश पे कर लूँगा तब भी, लेकिन बिटकॉइन पे नहीं। बिटकॉइन का अपना मार्केट उसने सेट कर रखी है। और बहुत सारी जगह भी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कहीं पर कि कोई स्टोर है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं बिटकॉइन को, और धीरे धीरे उनकी जितनी ब्रांचेज हैं वो सब जगह पे बिटकॉइन एक्सेप्ट किया जाएगा। अब ये क्या कर क्या रहे हैं, बेसिकली ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से बिटकॉइन की मार्केट को बढ़ा रहे हैं। लोग ज़्यादा बिटकॉइन लेंगे, ज़्यादा अगर यूज़ होगा तो ये सस्टेन करेगा, बने रहेगा अपने प्राइस पे और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं होल्ड करो, कॉइन को होल्ड करो,
ठीक है ना। तो एक तरीके से होल्ड करना, तो मुझे ऐसा लगता है, देखो होल्ड करना सही है, लेकिन अगर तुम फ्यूचर के हिसाब से देखो होल्ड को, और बेसिकली होल्ड नहीं, HODL, इसको अगर तुम देखो तो ये एक तरीके से खराब है। कॉइन के फ्यूचर को अगर तुम होल्ड करने से लगाते हो तो तुम्हें तो प्रॉफिट मिल जाएगा, कॉइन का कोई फ्यूचर नहीं बन पाएगा। कॉइन का फ्यूचर बनेगा जब उसका एक्चुअल यूज हो, जब उसको आप कहीं यूज करो, तब जाके वो कॉइन आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर वैसे देखो कि तुमने रख लिया अपने पास, और सारे लोगों की मेंटालिटी अगर यही हो गई कि सारे लोग बाई कर रहे हैं और सिर्फ होल्ड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं कॉइन का, ना बेच रहे हैं, ना खरीद रहे हैं, ना कुछ उसका यूज कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से कॉइन को फ्यूचर में डाउन करेगा, बढ़ाएगा नहीं आगे। शॉर्ट पीरियड पे तो चलो ठीक है, तुम्हें गेन मिल जाएगा, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तुम्हारे पास कॉइन है, तुम अपने बेच दोगे उस टाइम पे बड़े प्राइस पे, लेकिन कॉइन का फ्यूचर जो आने वाला था वो नहीं आ पाएगा। तो एक तरीके से ये उतना भी सही नहीं है। अब समझना, ये थोड़ा डाइवर्स टॉपिक अलग हो गया, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है वो यही है कि जो ट्रस्ट, स्टेबिलिटी और वो है कंसिस्टेंसी है, वो अगर मैं देख के चलूँगा, जिस टाइम पे मैं बेच रहा हूँ सारे कॉइन, तो मैं क्यों बेच रहा हूँ? क्योंकि मुझे फ्यूचर अनसर्टेन दिखाई देगा कि यार इन कॉइन पे और गिरावट हो सकती है, और डाउन जा सकते हैं, और ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा डाउन चले जाए। उस जगह पे जब मैं बेच के दूसरा कॉइन ले रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कॉइन लेना पड़ेगा जो मुझे लगे कि यार स्टेबल रहेगा, इतना डाउन नहीं जाएगा एज कम्पेयर जितने ये दूसरे चले गए। तो अभी के सिनेरियो को देखते हुए मैं इथीरियम को बाई करूँगा। प्रॉफिट के लिए मैं इथीरियम बाई नहीं करूँगा, समझना ध्यान से। वैसे मैं अपनी इथीरियम पे कोई अमाउंट छोड़ सकता हूँ कि धीरे धीरे जैसे मार्केट बढ़ रही है तो इथीरियम भी अपना आगे चले जाएगा। लेकिन वैसे अगर देखूँ तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इथीरियम भी अगर हो मेरे पास, तो इथीरियम बहुत कम रखता हूँ, दूसरे कॉइन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं उन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने अर्ली पीरियड पे हैं, कम प्राइस है, और धीरे धीरे उनका भी अगर ऐसा ही यूज केस हो गया सही तरीके से, तो वो भी अपने बड़े प्राइस पे जा सकते हैं। जैसे इथीरियम है, इथीरियम आपका 78,000 रुपये का है, 78,500 रुपये का, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन कॉइन पे भी इतना पोटेंशियल है कि धीरे धीरे वो भी इतना ना जाए, लेकिन इस हिसाब से भी अगर चले जाएं ऊपर तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, अच्छा गेन दे के जाएंगे। ये ऐसा ही है कि इथीरियम को मैंने बाई किया 10,000 रुपये में, जब भी 10,000 रुपये का था, वैसे ही मैं आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ दूसरे कॉइन पे, कि अगर उनका भी फ्यूचर बढ़े, अगर ये क्रिप्टो मार्केट 1-2 साल भी टिक जाए इसी तरीके से, ठीक है ना, तो मेरे वो कॉइन भी अच्छा गेन दे के जाएंगे, जो मुझे शायद इथीरियम पे भी ना मिल पाए। इसलिए मैं प्रॉफिट के लिए अभी उनको बाई कर रहा हूँ। स्टेबिलिटी के लिए अगर देखूंगा अभी भी, तो वो रहेगा इथीरियम। लेकिन इथीरियम अभी के सिनेरियो के हिसाब से है, वो इसलिए है क्योंकि मार्केट में इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ होता है, इसके ब्लॉकचेन का यूज़ हो रहा है, इसके ऊपर लोग अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं, ज़्यादा बनना है, पूरी मार्केट कैप्चर कर रखी है इस वजह से। लेकिन वैसे देखा जाए तो वैसे कुछ ऐसा भी नहीं है, इथीरियम के ऊपर भी चीज़ें बहुत अच्छी बनी है, इथीरियम से हट के जो दूसरे ब्लॉकचेन पे काम चल रहा है, ईओस पे, बाकी कार्डानो पे, उन पे मैं ट्रस्ट करूंगा आने वाले समय पे, जब वो अपना फुल तरीके से जब उन पे काम शुरू हो जाएगा, लोग उस पर एप्लीकेशन बनाना शुरू कर देंगे, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ होना शुरू हो जाएगा, तब मैं उन पे जाके काम, फिर उनको मैं ट्रस्ट करूंगा उनके ऊपर, ये है। और दूसरा मेन ये भी है कि मैं इथीरियम को ये सोचता हूँ कभी कभी कि अभी के जो पूरी मार्केट में इथीरियम दूसरे तीसरे नंबर पे दिखाई देता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले नंबर पे होना चाहिए था। जिस तरीके से इथीरियम का यूज़ है उस तरीके से इसको पहले नंबर पे होना चाहिए था, और बिटकॉइन को बाद में होना चाहिए था। लेकिन यह है कि बिटकॉइन का वैसे यूज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों ने बाई किया है, ट्रस्ट ज़्यादा है लोगों का, कम्युनिटी बहुत बड़ी है, लोगों को केवल बिटकॉइन के बारे में पता है, एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, स्टोर पे, यहाँ तक कि ऑफलाइन स्टोर पे भी बिटकॉइन का एक्सेप्टेंस है कई सारी जगहों पे, उस वजह से बिटकॉइन के प्राइस भी इतने ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन वैसे अगर तुम देखो वर्चुअल करेंसी, मैंने पहले भी बहुत बार रिपीट करी है बातें, लेकिन वर्चुअल करेंसी में कई सारी ऐसी करेंसी हैं जो सेम बिटकॉइन के फॉर्मेट पे काम करती हैं, और एडवांस फीचर्स हैं उनके अंदर जो बिटकॉइन के अंदर नहीं है, वो भी उनके अंदर है। और उसके अलावा जो मेन है वर्चुअल करेंसी का क्या है कि मैंने आपको भेजा, आपने मुझे भेजा, या मैंने कहीं पे यूज किया, तो प्रोसेस बहुत फास्ट होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन की कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन में वो बात अब रही नहीं। दूसरे कॉइन ऐसे आ गए हैं जहाँ पर को
कई सारे कॉइन तो ऐसे हैं फ्री में ट्रांजेक्शन, कोई कॉस्ट ही नहीं है, और जो कई सारे कॉइन ऐसे भी हैं उनमें बहुत कम कॉस्ट लगती है और बहुत ट्रांजेक्शन फास्ट होती है। तो उस तरीके से अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि वो सारे कॉइन हैं जिनको मैं बिटकॉइन से ऊपर रखता हूं। और अगर मुझे लगता हो, किसी से बोलना हो कि किस पे इन्वेस्टमेंट करनी हो, बिटकॉइन में कोई चुनना ही चाहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन कैश को वो लोग देख सकते हैं। जो ये BCH है एज कम्पेयर टू बिटकॉइन, BCH पे ज़्यादा वो है, काम हो रहा है, और बिटकॉइन कैश पे आप लोग जा सकते हो। तो ये था बेसिकली इस वीडियो में, कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, बात बहुत छोटी सी थी कि कोइनेक्स के रिगार्डिंग बताना था मैंने आप लोग को, तो इतनी सारी बातें वैसे बता दी। चलो ये था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, इधर रहो या गाजियाबाद रहो।